वेलकम टू स्ट्रीट मैथ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का प्राची मैथ बुक का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है और इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में है ऑलरेडी। तो चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि है हमारा स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स और क्यूब रूट्स। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के बारे में हमें चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। इसकी शुरुआत हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से। फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं सेकंड क्वेश्चन से। तो हम सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करने जाएंगे पहले। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा 729। तो 729 को हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जिस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 से डिवाइड देखेंगे, 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है 9। 3 से डिवाइड करने जाएंगे तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 243 टाइम्स। अगेन 3 से सॉल्व करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन 3 से 27, 3 जा 81 होता है तो 27, 9 3 जा 27 होता है तो 9, 3 3 जा 9 और यहाँ आ गया 1। तो जब 1 आ जाता है तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हो जाता है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जितनी बार भी 3 है उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 टाइम क्या लिख लेना है, मल्टीप्लाई में 3 को लिख लेना है। 3 3 6, तो ये 6 बार लिख लिए। अब परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, हमें पेयर बनाने होते हैं। तो सेम नंबर का जब पेयर बन जाता है और उसके बाद यदि कोई भी नंबर नहीं बचा तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, और यदि उसमें कोई नंबर बचा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं पेयर बनता है कि नहीं बनता। 3 3 ये सेम नंबर है, इनका एक पेयर बना दिया हमने। इधर भी ये 3 और 3 दोनों सेम नंबर है, इनका पेयर बना दिया। इधर भी 3 और 3 ये सेम नंबर है और इसका भी पेयर बन गया। तो ये 3 है जो इसका हमने 3 टाइम्स पेयर बनाया है और उसके बाद कोई भी नंबर बचा नहीं है, कोई भी डिजिट बचा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये कि 729 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से। अब इसके बाद हम सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में हमारा क्या है, 1296, 1296। तो इसको हम चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 648 फर्स्ट टाइम में आया है। देन उसके बाद फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे। 2 3 जा 6, 24 2 जा 48। देन 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन 2 से चला जाएगा, 81 आ गया। फिर 81 का जैसे हमने ऊपर किया था उसी तरीके से 2 से जाएगा नहीं है, 3 से जाएगा 27 टाइम्स, 3 से जाएगा 9 टाइम्स, देन 3 से ही जाएगा 9 भी 3 टाइम्स, और 3 से 3 जाएगा 1 टाइम। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 है और 4 बार ही हमारा 3 है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 4 बार 2 4 बार 3 हमने कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कि ऊपर बताया था हमें सेम नंबर का पेयर बनाना होता है। तो जैसे 2 और 2, इन दोनों का हम पेयर बना देंगे। ये बन गया, इधर भी 2 और 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 और 3 का पेयर बन गया, और यहाँ भी 3 और 3 का पेयर बन गया। अब ये पेयर बनने के बाद यदि कोई भी डिजिट बच रहा है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम पता कर रहे हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट यदि कोई भी नंबर नहीं बच रहा है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्लियर 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 क्लियर, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं बचा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि 1296 इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। कैमरे में आ नहीं रहा तो इसको इधर घुमाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमने 2 सॉल्व कर लिए हैं सेकंड क्वेश्चन के। इसके बाद मूव ऑन करते हैं थर्ड में। थर्ड में हमारा है, क्या नंबर आया है, 445। तो 445 के लिए हम सबसे पहले इसको एलसीएम के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 5 4 9 4 13, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से ऑब्वियसली नहीं होगा,
5 से ही होगा डायरेक्ट। तो 5 से कितने टाइम में होगा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45। और 89 जैसा कि हम जानते हैं एक प्राइम नंबर होता है जो कि किसी से भी नहीं जाता, सिर्फ 1 और 89 से ही जाएगा। तो हम 89 को 89 से ही डिवाइड करेंगे। तो इसका जो हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे वो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 89। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें चाहिए होता है कि एक ही जैसे नंबर का पेयर बने। तो यहाँ पर 5 है, इसका कोई दूसरा तो है नहीं है जिसको हम इसके संग पेयर बनाएं। 89 है, इसके जैसा दूसरा 89 भी नहीं है जिसके संग हम इसको पेयर बनाएं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब हम पेयर नहीं बना पाएँ और नंबर ऐसे ही पड़े रहें, तब वो क्या होता है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो 445 क्या हो जाएगा हमारा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, 445 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से फोर्थ में मूविंग ऑन करेंगे। फोर्थ क्या है हमारा, 8400। फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा वो है 8400। तो इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। 8400 ये 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 रहेंगे। 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, 2 0 ऐसे ही रहेंगे। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 और 100 को हम 50 लिखते हैं बट उसके पहले 0 लगेगा, 1050। फिर 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 525। फिर 3 से चेक करेंगे क्योंकि अब 2 से जाएगा नहीं, जे यहाँ पर 5 आ गया है। तो 5 2 7 5 12, 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से 5 7 12 और एक 13। अब ये 3 से नहीं जाएगा तो इसके बाद ये जाएगा 5 से। तो 5 से कितनी बार, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 35 टाइम्स। 5 से 35 जाता है 7 टाइम्स और 7 से 7 जाएगा 1 टाइम्स। तो इसको जब हम लिखेंगे फैक्टर मेथड में, 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार 2 है, 4 बार। तो 4 बार हमने 2 लिखा, एक बार 3 है, एक बार 3 लिखा, देन कपल ऑफ टाइम्स 5 और एक बार 7। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें हम बनाएंगे पेयर। तो 2 का 2 से पेयर बनाएंगे, बन गया। फिर 2 का 2 से पेयर बन गया। अब 3 का नहीं बन रहा है, 5 का 5 से बन रहा है। 3 का और 7 का पेयर नहीं बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 एंड 7 इन दोनों का कोई पेयर नहीं बना। तो ये मतलब स्ट्रैंडेड एलोन अकेले छोड़ दिया गया है इन्हें। तो जब भी किसी नंबर को अकेले छोड़ दिया जाता है, जैसे कि ऊपर हमारा 5 और 89 के संग हुआ था, तब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो क्या हो जाएगा कि 8400 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। 2025 ये है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th है 2025। तो इसको भी हम इसी तरीके से एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा लाइन 2 के ऊपर ही आ गया है। तो इसमें हम 2 से डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 5 है, 5 2 7 2 9, 3 से जरूर जाएगा। तो 3 से कितनी टाइम जाएगा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, 675। देन अगेन 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 25 3 जा 75। अगेन 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 से जाएगा 25 टाइम्स। देन 3 से नहीं जाएगा, अब 25 5 से जाएगा 5 टाइम्स और 5 से 5 जाएगा 1 टाइम्स। तो इसका जो हमारा फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 3 3 3 4 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 5। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका पेयर बनाएंगे। ये बन गया, वेरी गुड, ये भी बन गया और ये बन गया। तो इसमें तीनों जो 3 पेयर बने हैं उसमें 2 कपल ऑफ टाइम्स मतलब 3 है और 1 टाइम्स 5 है। तो इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको अकेले छोड़ा गया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2025 इज परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट और है 2401, वो तुम्हें खुद करना चाहिए बट मैं सॉल्व करके बताता हूँ एक बार। आप अपने आप भी कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, नोटबुक थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ओके, तो 2401 को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से भी नहीं जाएगा,
ये 5 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आया 7, तो 7 से यस 7 से ये जाएगा। 7 3 जा 21, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21, 343 टाइम्स गया है। अगेन ये 7 से 49 टाइम्स जाता है, देन 7 से ये 7 टाइम जाएगा और 7 से 1 टाइम जाएगा। तो इसका जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं फैक्टराइजेशन में 7 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। तो अब इनका जब हम पेयर बनाएंगे तो 7 का एक पेयर इधर एक पेयर इधर, तो अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो पेयर बनने के बाद हमारा खाली रह गया हो। तो जो 2401 है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार इसको मैं फिर से बता देता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जिसको जब हम प्राइम, और ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जब हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो उसके बाद यदि कोई भी नंबर खाली नहीं बचा तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। बट यदि कोई भी नंबर खाली बचा, जैसे हमारा जो 4th और 3rd था, आई थिंक वो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 which is following numbers are perfect squares. Identify which of them are the squares of odd numbers. अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि जो नंबर हैं जो हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर हैं, बस हमें ये बताना है कि उनमें से कौन सा नंबर है जो ऑड नंबर का स्क्वायर है। ऑड और इवन आप जानते ही हो, ऑड मतलब जिनके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आए, और इवन मतलब जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो, तो ये ऑड और इवन होते हैं। तो वो यही पूछ रहा है कि जो नंबर दिए गए हैं वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर तो हैं, बट अब आपको ये बताना है कि इनमें से जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑड नंबर का है या नहीं है। तो चलो हम फर्स्ट चेक करते हैं। जो थर्ड का फर्स्ट है वो है 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। 6 इंटू 6 36 होता है, तो ये 6 का स्क्वायर होता है। तो 6 हमारा क्या है, ऑड है या इवन है, ये है इवन। तो हम क्या लिख देंगे कि 36 इज नॉट, 36 इज स्क्वायर नॉट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ये हम एक बार लिखेंगे कि 36 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। मैं एक बार लिख देता हूँ, 36 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ताकि आगे से आप अपने आप लिख लो। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा 49। तो सेकंड है 49। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 होता है हमारा 49। तो 7 क्या है, ऑड है कि इवन है, 1 3 5 7 9, 7 हमारा क्या होता है, ऑड होता है। तो हम क्या लिख देंगे कि 49 इज स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। तो ये दो तरीके की चीज़ें हमें लिखनी है। अगर नहीं है तो ये लिखना है कि इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, और यदि है तो लिखना है कि इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। आ भी लगा देंगे, एक ही नंबर है कि 49 इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम। थर्ड है हमारा 529। 529 होता है वो हमारा 23 का स्क्वायर होता है। 23 मल्टीप्लाई बाई 23 करके हमारा जो होता है वो 529 आता है। तो ये 23 का स्क्वायर हो गया। 23 में जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 3 है। तो 3 है यदि एंड में, तो क्या बताया था कि वो ऑड हो जाता है। तो हम इसमें भी इसी तरीके से लिख देंगे कि 529 इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ये आप अपने आप लिखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ की तरफ। फोर्थ में हमें दिया गया है 1681। 1681 जो हमारा स्क्वायर होता है वो 41 का स्क्वायर होता है। 41 मल्टीप्लाई बाई 41, तो 41 का स्क्वायर हो जाता है। अब 41 में जो वंस का डिजिट है वो है 1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1681 ऑल्सो हो जाएगा इज अ स्क्वायर ऑफ परफेक्ट नंबर, है ना, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर तो है ही वो ऑलरेडी। तो इसी तरीके से फिफ्थ की तरफ जाएंगे। फिफ्थ में हमारा क्या है, 2116। ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको हम एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 2116 सबसे पहले हम 2 से सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, देन जाएगा नहीं, देन 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18।
अब 529 हमने आपको बताया ही था कि 23 का होता है, तो 23 टाइम्स में ही 23 से जाएगा वो, और ये 1 टाइम्स। तो इसका जो हमारा आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 23 मल्टीप्लाई बाई 23, तो ये पेयर बन रहा है, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, उसने ऑलरेडी बताया ही था हमें। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 मल्टीप्लाई, अब इसमें हमारे जो दो पेयर हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाई 23, फिर मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई बाई 23 के भी बन रहे हैं, तो ये 46 मल्टीप्लाई बाई 46 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर किसका हो गया, 46 का। तो 46 में क्या है, फर्स्ट, अच्छा जो फर्स्ट डिजिट है वो है 6, जो कि हमारा इवन होता है, ऑड नहीं होता। तो ये जो 2116 है, पेन आज बड़ा दिक्कत दे रहा है, तो इसमें क्या लिख देंगे, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक लास्ट और है 1764, तो इसको भी हम जल्दी सॉल्व करते हैं। सिक्स 1764, इसको भी हम एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 441 आया है। तो 44819, 3 से जाएगा जी, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, अगेन 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, और अब ये जाएगा 7 से, 7 7 जा 49, एंड देन 7 1 जा 7। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें मिले हैं 2 बार 2, 2 बार ही 3, और 2 बार ही 7। तो यदि हम इनके, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट देखते हैं हम क्या है, 9 8 एंड 10, 9 8 एंड 10। तो इसका हमें चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर है हमारा और जो सेकंड नंबर है, इनका स्क्वायर थर्ड नंबर के इक्वल है या नहीं है, वो देखना है। अगर वो इक्वल है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। तो हम इसमें चेक करते हैं 9 का 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। तो 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल में 10 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो 9 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 81, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 10 जा 100। तो 81 और 64 होता है हमारा टोटल करके 145, जो कि इक्वल नहीं है 100 के। तो ये जो 9 8 और 10 है वो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, 9 8 10 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4 3 एंड 5। तो 4 3 एंड 5 इसका हमें चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो क्या करना है हमें, जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है उन दोनों का स्क्वायर प्लस करने के बाद हमें जो तीसरा नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर हो जाता है हमारा 16, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 5 जा 25। तो 16 और 9 25 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर देखो 25 25, तो जो शुरू के दो लेटर थे हमारे, जो शुरू के दो डिजिट थे, उनका जो स्क्वायर का टोटल है वो थर्ड डिजिट के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ट्रिपलेट है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। तो 4 3 5 इज, लिख देंगे इसमें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से हमें बाकी के भी करने हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसी का हम थर्ड जो है उसको भी सॉल्व करते हैं। थर्ड में क्या है हमारा, फोर्थ का थर्ड 6 8 एंड 10, 6 8 10 ही है, कंफर्म करेंगे एक बार, यस 6 8 10। तो इसमें हमारे शुरू के दो डिजिट क्या है, 6 इसका स्क्वायर और दूसरा है 8 इसका स्क्वायर, इक्वल होना चाहिए। इन दोनों के स्क्वायर का जो टोटल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के स्क्वायर के। तो 6 के स्क्वायर क्या होता है, 6 6 जा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 10 जा 100। तो 36 और 64 का टोटल जब हम करेंगे तो 100 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। तो इसमें भी हमारा जो शुरू के दो डिजिट का स्क्वायर था वो तीसरे डिजिट के स्क्वायर के इक्वल है। तो मतलब ये 6 8 10 इज
पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इस एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो नीचे जो उसने नंबर्स दिए हुए हैं, हमें 3 नंबर दिए हुए हैं 100, 49 और 81। ये तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। 100 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 49 7 का है और 81 9 का है। तो इन परफेक्ट स्क्वायर्स को उसने क्या बोला है कि एज सम ऑफ ऑड नंबर्स के सम में हमें एक्सप्रेस करना है उन्हें। तो कैसे करेंगे, देखो फिफ्थ का फर्स्ट क्या है 100, तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का। तो हमें क्या करना है, जो ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9, ये जिनके एंड में आते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। तो इनका हमें प्लस करना है। तो कितने नंबर हम लेंगे, ये 10 का स्क्वायर है तो 10 नंबर्स लेंगे हम। शुरू के जो 10 ऑड नंबर्स होंगे, तो सबसे पहले आता है 1 प्लस 3 प्लस 5, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 7, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15। ये कहाँ तक लेंगे हम 10 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, फिर 79th और ये 19 हो जाएगा हमारा 10th नंबर। तो अब वो क्या बताना चाह रहा था हमें कि सम ऑफ ऑड नंबर, ये जितने भी ऑड नंबर है हमने जो यहाँ तक लिखे 19 तक, इन सबका सम हमारा कितना होगा 100 होगा। ये इसमें आने का कैमरा में यहाँ आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सीधा लेके आते हैं। तो अब हम इनका एक बार टोटल भी करके देख सकते हैं। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 36 13 49 49 15 64 64 17 81 81 और 19 100। तो ये हमारा आ गया है। तो इसको हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझो कि उसने बोला है जो परफेक्ट स्क्वायर है 100, इसको सम ऑफ ऑड नंबर में एक्सप्रेस करो। तो सम ऑफ ऑड नंबर मतलब ये सारे ऑड नंबर है हमारे, तो उनका सम में हमने एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरीके से दूसरा जो है इसका दूसरा है हमारा 49। तो 49 किसका स्क्वायर है 7, तो जो शुरू के 7 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 13 तक हमें इसको इसी तरीके से लिख देना है 1 3 5 7 9 11 13 और इनका टोटल 49 ही हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्या था हमारा 81। तो 81 9 का स्क्वायर है तो 9th नंबर तक, ये 7 तक था 8 9 मतलब 17 तक लिख देना है हमें 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। तो इस तरीके से हमने 81 को भी सम ऑफ ऑड नंबर में एक्सप्रेस कर दिया है। चलो तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे हम लोग आगे। 6 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, 6 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली एडिंग फाइंड द फॉलोइंग सम। अच्छा, हमें ऐड नहीं करना है बट इनका जो सम आएगा, जो टोटल आएगा वो बताना है हमें। ओके, तो फर्स्ट में क्या दिया है उसने 1 3 5 7 9 11 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। इनका हमें ऐड नहीं करना है, इनको आपस में जोड़ना नहीं है कि 1 3 4 इस तरीके से नहीं करना हमें, बट टोटल सम बताना है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो ऑड नंबर है उनको लिखा गया है, उनको एक सम के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। तो कितने नंबर्स तक लिखा है ये देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 नंबर तक। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको 6 का स्क्वायर भी मान सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो इन सबका टोटल क्या आ जाएगा 36। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, 81 को जब हमने एक्सप्रेस किया था ऑड नंबर के सम में तब इस तरीके से लिखा था। तो इसी तरीके से यहाँ पर अब उल्टा कर दिया है। अब उसने हमें क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है और हमें ये आंसर लिखना है। तो ये हमने चेक कर लिया कि कहाँ तक दिया था उसने 6 तक। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं एक बार। उसमें 13 तक दिया हुआ है उसने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। अब 13 तक हमें इनको जोड़ना नहीं है, बट ये कितने नंबर है बस ये गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो इसका आंसर 49 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड की तरफ जाते हैं। तो थर्ड में हमारा है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो इसमें कितने नंबर हैं 3 2 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो हम इनको देखो आपस में टोटल नहीं कर रहे हैं, बट हम स्टिल टोटल लिख दे रहे हैं क्योंकि सिंपल है। ये सारे ऑड नंबर हैं जो कि लाइन से ही हैं, और तो जितने ऑड नंबर होते हैं अगर वो लाइन से हैं तो वो जितने टाइम तक गए हैं, मतलब जितने नंबर्स तक गए हैं वो, तो वो उनका स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से इसका फोर्थ क्या है
फोर्थ में ये गए हैं ऑल द वे टिल 15, तो 15 तक गए हैं। तो इसको हम लिख देंगे 1 3 5 7 9 11 13 15। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो इसका टोटल 64 हो जाएगा। मैथ में अच्छी चीज़ क्या है कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम दी हुई है तुम्हें, तुमने उसका सॉल्यूशन किया, तो हालांकि उसने मना किया है कि इसमें टोटल नहीं करना है हमें, ऐड नहीं करना है हमें, बट क्योंकि अब हमने आंसर लिख दिया तो हम एक बार इनको ऐड करके भी देख सकते हैं कि हमारे आंसर सही हैं या नहीं है। तो 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 सही है। हमने ऐड करके 36 नहीं लिखा था, हमें कुछ तरीका पता है, उस तरीके से हमने 36 लिखा, बट अब हम जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसी तरीके से 11 तक हमारा 36 आया था, और 13 और जोड़ देंगे 36 में तो 49, ठीक है। 11 तक हमारा 36 आया था, 36 में से 11 माइनस कर देंगे तो 9 तक बचेगा 25, वेल देन 13 तक हमारा 49 था, उसमें 15 और जोड़ देंगे तो 64। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द स्क्वायर्स फिल इन द ब्लैंक्स। विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द स्क्वायर्स, तो अच्छा इसमें हमें स्क्वायर्स भी नहीं निकालना है। पहला क्या है, इसको हम लिखते हैं 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। अच्छा, तो जो कंसेक्यूटिव जो हमारे नंबर हैं कंसेक्यूटिव नंबर हैं और दोनों ही स्क्वायर के फॉर्म में हैं, दोनों ही स्क्वायर के फॉर्म में हैं और माइनस में हैं। तो इसमें एक रूल होता है मैथ में कि जब भी कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर माइनस में होता है, उनका डिफरेंस निकालना होता है, तो उनका जो डिफरेंस हो जाता है वो दोनों नंबर का ही टोटल हो जाता है। तो इसमें हमें स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि उसने बोला है कि विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द स्क्वायर फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में उसने हमें इस तरीके से दे रखा है। तो 18 और 17 को हमें बस प्लस कर देना है, दोनों को नंबर्स को आपस में। तो 18 17 क्या हो जाता है 35। तो जब हम इनका स्क्वायर्स निकालेंगे और उन दोनों स्क्वायर्स को आपस में माइनस करेंगे तब उसका आंसर 35 आएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है इसमें 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। तो सेम है, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं 19 20, दोनों ही स्क्वायर में है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो अब ऐसे में हमें क्या करना होता है, दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करके 39। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है 51 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, 50 स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा 51 और 50 को जोड़ देंगे, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 50 51 101। इसी तरीके से आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ भी करना है। इनका मैं आंसर यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, बट वैसे ही बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है 31 का स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, तो इसमें 31 और 30 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 61, ये हमारा फोर्थ का आंसर। देन फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 28 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ के 28 और 27 को 55 आ जाएगा। और उसके बाद सिक्स्थ है हमारा 45 स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर, तो 45 और 44 दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 89 हो जाएगा। तो ये हमारे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ के आंसर हैं, जो आपको इस फॉर्म में अपने हिसाब से लिख लेना है। बट ये सिंपल है कि जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स हैं और अगर उनका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस मतलब उनको आपस में माइनस करना है हमें, तब उनका जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, उन दोनों नंबर को ही आपस में ऐड करके निकल जाएगा। तो इसमें 51 और 50 को ऐड करके ही हमें 101 मिल गया। तो इसी तरीके से हमने ये फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ भी किया था। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नोटबुक का पेज चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है हमारा यूजिंग द पैटर्न 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। 8 में क्या है, उन्होंने बताया कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और यदि 11 का स्क्वायर 121 है और 111 का स्क्वायर है 12321, बेसिकली 12,321, तो उन्होंने बोला फाइंड। ये कवर कम हो रहा है, फाइंड, हाँ इस तरीके से। तो फाइंड में हमें क्या फाइंड करना है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम कैमरे को। अब ठीक है थोड़ा। तो फाइंड क्या करना है हमें, 1111 का स्क्वायर हमें फाउंड करना है। 11,111 का स्क्वायर निकालना है। इसमें देखो बेटा सिंपल है, जब 1 का स्क्वायर था, जब एक ही नंबर था तब उसमें सिर्फ एक है, जब दो नंबर हुए तब उसमें वो 2 तक गया, 1 2 1, तो 1 2 2 तक गया। जब 111 था
1 2 3 3 डिजिट हुए तब वो 1 2 3 तक गया और 3 से फिर वापस 2 1 हो गया। तो ये वाला मेथड है। तो हमें ये देखना है यहाँ पे कितने नंबर है, जितने नंबर हैं उतने ही नंबर तक हम जाएंगे और फिर वहाँ से वापस भेज देंगे। अब इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालने के लिए 1 2 3 4 5 तक गए। अब 5 से वापस आ जाना है। तो 5 से वापस आने के लिए 5 को दोबारा नहीं लिखना, वापस 4 3 2 1 ये आंसर है हमारा। इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। हमें पूरा 2 बार इनका आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिंपल मेथड। आपको बस ये देखना है कि कितने डिजिट थे इसके अंदर, जितने डिजिट थे उतनी बार तक जाना है हमें और फिर वापस आ जाना है। इसी तरीके से इसका सेकंड जो है वो क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 1 है। 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 है और उसका स्क्वायर निकालना है। तो 6 टाइम है तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 तक गए। अब वापस आ जाना है, 6 के बाद 5 4 3 2 1 ये उनके आंसर्स हैं। तो ये आंसर है हमारे। इस तरीके से हमने 8th क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि वो पैटर्न था, उसी पैटर्न से ही हमें ये सॉल्व करने हैं। काइंड ऑफ मैथ के संग संग रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 9th था उसमें है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 2 लाइन्स। तो हमें पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं, इसमें भी रीजनिंग के मेथड से ही जाएंगे हम, और उसको हमें नेक्स्ट 2 लाइन लिखनी है। तो पैटर्न में लिख देता हूँ इसमें, जिन बच्चों के पास यदि बुक नहीं होगी तो उसको हेल्प मिलेगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 स्क्वायर है। ओके, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू में 6 स्क्वायर है, इज इक्वल टू में नहीं प्लस 6 स्क्वायर ही है, इज इक्वल टू में 7 स्क्वायर है। देन अगेन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू में है 13 स्क्वायर। फिर है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है हमारा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू में है 21 का स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू में 31 का स्क्वायर। तो ये है, इसे हमें ऑब्जर्व करना है। देन हमें नेक्स्ट 2 और बढ़ाने हैं, 1 2, हमें नेक्स्ट 2 लाइन्स और बढ़ानी है। अब इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि 1 है, 1 स्क्वायर इसका आंसर 1 आएगा, 2 स्क्वायर 4 आएगा, 2 स्क्वायर 4 आएगा। तो इनका जब हम आपस में प्लस करेंगे तो 4 4 8 और 1 9, जो कि यहाँ पर है इक्वल टू 3 स्क्वायर, जो कि 9 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर उन्होंने दे रखा है। बट हमें अगर आगे आगे ऑब्जर्व करें कि 1 के बाद उन्होंने 1 स्क्वायर के नीचे 2 स्क्वायर दिया, फिर 3 स्क्वायर दिया, फिर 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, तो ये हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हमारी सॉर्टेड है, इसको ऑब्जर्व कर लिया गया। सेकंड में फिर ये है 2 स्क्वायर, फिर नीचे 3 स्क्वायर है, फिर 4 स्क्वायर है, फिर 5 स्क्वायर है, फिर 6 स्क्वायर है। ये भी लाइन से ही है, ये इसकी स्टार्टिंग 1 से थी, इसकी स्टार्टिंग 2 से है, बट हैं दोनों लाइन से ही हैं। तो यहाँ तक हम क्लियर हैं कि अगर हम आगे लिखेंगे तो यहाँ 6 स्क्वायर लिखेंगे प्लस यहाँ पर 7 स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 6 के बाद 7 आएगा, यहाँ 5 के बाद 6 आएगा। तो ये चीज़ क्लियर है। बट आगे है इसमें 2 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर, फिर 12 स्क्वायर, फिर 20 स्क्वायर, फिर 30 स्क्वायर। अब इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 स्क्वायर के बाद 2 के बाद 6 है तो इसमें उन्होंने 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि इसमें हम 12 जोड़ दें, 14 जोड़ दें। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो 2 है, ये जो बेस 2 है हमारा, ये आया इन दोनों बेसों का मल्टीप्लाई करके, 2 1 जा 2, इधर 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। ठीक है, और इसके बाद जो इक्वल में है वो है हमारा जो नेक्स्ट जो बेस है, जो सबसे लास्ट बेस है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर, उसका स्क्वायर। तो एक बार इस तरीके से समझते हैं। देखो ये लाइन से थे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, दोनों का स्क्वायर करो। दोनों एक संग ही सॉल्व कर रहे हैं हम, प्लस के साइन लगाए दोनों में। 2 3 4 5 6 7 8, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, प्लस दोनों बेस का मल्टीप्लाई करना है हमें, जैसे यहाँ पे किया 5 6 जा 30, 4 5 जा 20, तो इसी तरीके से 6 7 जा 42, 7 8 जा 56, इनका स्क्वायर कर दिया। तो अब इक्वल में इनका आंसर कितना आएगा, ये बिना सॉल्व करे ही हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। तो वो कितना होगा, 42 है, तो 42 के बाद वाला जस्ट बाद वाला नंबर क्या है 43, तो 43 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर है 56, तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर है हमारा 57, तो ये 57 का स्क्वायर बन जाएगा। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। देखो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं हमारे पूरे 8 तक, यहाँ पर भी 8 तक और यहाँ पर 7 तक। इसके बाद इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके ये थर्ड नंबर बना है जो इसमें प्लस में है।
और फिर जो इसका इक्वल है वो क्या था, यहाँ पर 6 था तो उसके नेक्स्ट वाले जो लेटर है, नेक्स्ट वाला जो डिजिट है उसका स्क्वायर। यहाँ पर 12 था तो 13 का स्क्वायर, 20 था तो 21 का स्क्वायर, 30 था तो 31 का स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा 42 था तो 43 का स्क्वायर और 56 था तो 57 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने 9th को ऑब्जर्व करके इसको पैटर्न को कंप्लीट किया हमने। देन हम 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10th है हमारा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड कंप्लीट इट्स नेक्स्ट 2 लाइन। सेम 9th की तरह ही है, बट इसमें क्या पैटर्न है, किसको ऑब्जर्व करना है हमें, हम वो चेक करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2, देन ब्रैकेट में 100 लिखा हुआ है प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ओके, देन 25, 35, 45, 25, 35, 45 के संग हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। स्क्वायर बना देते हैं सब में, स्क्वायर बड़ा खतरनाक बन रहा है, चिड़िया जैसा तो इज इक्वल टू लगाएंगे सब में, देन 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 5 है। सब में 100 लिखा हुआ है तो मैं 100 की जगह बस सेमीकोलन लगा देता हूँ कि नीचे आ रहा है वो। उसी तरीके से प्लस 5 स्क्वायर सब में है ही है, इज इक्वल का साइन लगाने के बाद हमारा क्या आ गया है 625, 1225, देन 2025 या 2025। तो फिर इसने जो हमें दिया हुआ है उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, कैमरे में है थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। 55 का स्क्वायर दिया है, सॉरी ये स्क्वायर के लिए जगह नहीं बची, देन 65 का स्क्वायर दिया है, इज इक्वल में 5 मल्टीप्लाई बाई 6 दिया है, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 7 दिया है, यहाँ पर उन्होंने खाली जगह छोड़ी है, देन प्लस 25 किया है और इक्वल में लिखा गया है 3025, ये 3025। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में क्या है 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 100 लिखा हुआ है प्लस 25 और इक्वल के बाद ब्लैंक दिया है। तो हमें इनको ऑब्जर्व करके ये जो 2 ब्लैंक हैं इनको हमें फिल इन करना है। तो 15, 25, 35, 45 का स्क्वायर है, इसमें उन्होंने क्या किया है 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 5 किया हुआ है। तो जो फर्स्ट नंबर है हर जगह, मतलब फर्स्ट केस में तो टेंस का जो नंबर है 15 में टेंस का नंबर 1 है, 25 में 2, 35 में 3 और 45 में 4। तो जो भी टेंस का नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया गया है उसके एक नेक्स्ट वाले नंबर से। तो टेंस में यहाँ पर 1 था, 1 के नेक्स्ट क्या होता है 2, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर 2 था तो उसको 3 से किया, 3 को 4 से, 4 को 5 से। इसी तरीके से हमारे ये दोनों सॉल्व है, 5 को 6 से किया और 6 को 7 से किया। यहाँ पर सब में 100 है तो यहाँ पर भी 100 आएगा, तो पहला तो हमारा सिंपल ही हो जाएगा। अब देखो 5 6 जा 30, 100 प्लस 25 करेंगे, 25 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ 5 स्क्वायर है सब में, तो 5 स्क्वायर 25, 25, 25, 25, तो 5 स्क्वायर लिखो या 25 लिखो दोनों इक्वल ही है, तो यहाँ पर 25 लिखा है, तो 25 इक्वल टू 3025। 5 6 जा 30, 100, 30, 100, 25 ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 6 7 जा 42, 100 प्लस 25, 4225, 4225 ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हमारे 10th का था जो ऑब्जर्व करके हमें पैटर्न को कंप्लीट करना था। तो ये हमारा 10th सॉल्व हो गया। अब पेज पलटेंगे 11th के लिए, क्योंकि 11th क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द कॉलम मेथड, वेरीफाई द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें बेसिकली इसमें दोनों तरीके से ही वो निकालने हैं, कॉलम मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमें स्क्वायर निकालने हैं इसके। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, थोड़ी जगह ऑक्यूपाई होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द कॉलम मेथड। ओके, देन वेरीफाई द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 11th का जो फर्स्ट है वो नंबर है हमारा 25, तो 25 का हमें स्क्वायर निकालना है, बट निकालना किस तरीके से है, कॉलम मेथड के तरीके से। तो ओके, तो आज हम कॉलम मेथड पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं कॉलम मेथड के थ्रू, एंड देन उसको हमें वेरीफाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि आंसर हमारा मतलब सही है या नहीं है। तो कॉलम मेथड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम कॉलम बनाएंगे। 1 कॉलम बनाने के लिए आप 4 लाइन इस तरीके से खींचिए, 3 4,
और जो फर्स्ट वो है उसको लाइन बना लीजिए। अब कॉलम मेथड में हमें बेसिकली a प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले के थ्रू ही हमें उसको सॉल्व करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें ए की वैल्यू जो 25 है, इसमें ए की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी और 5 हो जाएगी हमारी वी की वैल्यू। तो लिखना कैसे है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। इस तरीके से हम अपने फॉर्मूले को लिख सकते हैं। 3 कॉलम बना दिए हमने, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम बना दिए हैं, जिसमें से पहले नंबर पर ए स्क्वायर, दूसरे कॉलम में 2ab और तीसरे कॉलम में बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हमारा 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2ab में 2 की जगह 2 ही रहेगा, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, ए की वैल्यू हमारी 2 थी और बी की वैल्यू 5 थी, तो 5 आ गया। यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ तक कॉलम मेथड क्या होता है, हमें कॉलम बनाने हैं 3। क्यों बनाने हैं 3, क्योंकि कॉलम मेथड में हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं इसको, जो कि क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक कॉलम में ए स्क्वायर, सेकंड कॉलम में 2ab और थर्ड कॉलम में बी स्क्वायर। अब ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी, तो वो वैल्यू उन्होंने हमें 25 दी हुई है, तो 25 में 2 हमारा ए की वैल्यू हो गई है और 5 हो गई है बी की वैल्यू। तो हमने ए स्क्वायर में ए की वैल्यू कर दी तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2ab में 2 तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 5 थी, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। देन बी स्क्वायर में बी की वैल्यू 5 थी तो 5 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना है, 5 स्क्वायर क्या होता है हमारा 25, इधर आपस में सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 2 2 जा 4। अब हमने इनका मल्टीप्लाई कर लिया है और यहाँ लिख दिया है। तो जो फर्स्ट लेटर होता है, इसमें इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट जो यूनिट का नंबर है, जैसे कि इस केस में 25 में क्या है 5 हमारा यूनिट का नंबर है, उसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें याद रहे। जो टेंस का नंबर है या जो दूसरे नंबर है उसको हम भेज देंगे सेकंड वाले कॉलम में, इस कॉलम से उठा के इसमें भेजेंगे 20 के साथ, और वो जाएगा प्लस की कंडीशन में। तो ये 2 है जो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में हमारा क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पर 22। इधर से सिर्फ 5 नीचे आएगा, ये 2 यहाँ पर प्लस प्लस हो गया है, तो 20 प्लस 2 22 बन गया है। अब सेम इसमें 2 नंबर है हमारे पास, वंस और टेंस, तो जो वंस है 2 उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, और जो दूसरा नंबर बचा है यहाँ पर क्या बचा है 2, इसको हम मूव कर देंगे थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम में 4 था हमारे साथ, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हम एक कॉलम और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा है सिर्फ 5, यहाँ से क्या बचा है सिर्फ 2, और यहाँ पर क्या बचा है सिर्फ 6। तो तीनों कॉलम में हमें 1 डिजिट नंबर मिल गए। 1 डिजिट समझ रहे हो, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 6, इसमें हमारे 2 डिजिट 3 डिजिट भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे आगे हम कहीं फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कहीं भेजने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर अगर 6 है तो 6, 16 होता तो 16 ही लिखना पड़ता, पूरा 36 होता तो 36 लिखना पड़ता, बट इन दिस केस सिर्फ 6 है। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। जब हमने इनको फॉर्मूले के हिसाब से इनकी वैल्यू पुट कर दी, 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 स्क्वायर, तो इनको हमने सॉल्व कर लिया। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 2 2 जा 4, तो 4 20 25 तक तो हमारा क्लियर था। बट जैसे ही पहले कॉलम में हमने देखा कि इसमें 2 डिजिट है, तो जो फर्स्ट डिजिट होता है हमारा, जो यूनिट डिजिट है जिसको हम वंस भी बोलते हैं, उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, और जो टेंस का जो डिजिट था ये 2 था, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे सेकेंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम में जब ट्रांसफर करेंगे तो उसका जो भी नंबर रहा होगा उसमें वो प्लस के फॉर्म में जाएगा, मतलब उसमें जाके वो ऐड हो जाएगा। तो जो ये 2 था, ये जो इसमें पहले से एग्जिस्टिंग नंबर था क्या था 20, उससे के संग प्लस हो गया, तो प्लस करके क्या बन गया है 22। तो अब 22 में भी सेम यही वाली कंडीशन लगाएंगे हम जैसे 25 में लगाई, कि जो यूनिट नंबर है, जो हमारा वंस का नंबर है 2, इसको हम एज इट इज ही रखेंगे। ठीक है, और जो दूसरा 2 था, जो टेंस का नंबर था, उसको हमने भेज दिया है नेक्स्ट कॉलम में, और नेक्स्ट कॉलम में वो प्लस होके ही जाएगा। तो इस वाले कॉलम में क्या नंबर था एग्जिस्टिंग 4 था, उसमें हमने इस वाले 2 को प्लस कर दिया तो 6 हो गया। तो अब तीनों कॉलम में हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर है। यहाँ पर 5 था, उसको हमने 5 लिखा, यहाँ पर सिर्फ 2 था तो ये 2 लिखा, और ये अकेला 6 था ही तो 6 लिखा। तो कॉलम मेथड से जो 25 का स्क्वायर निकला है हमारा, वो क्या निकला है 625। बट अब उन्होंने बोला है कि इसको हमें वेरीफाई करना है, और वेरीफाई किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसको अभी हम करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको वेरीफाई करने जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हम ऊपर भी लिख सकते थे बट कोई दिक्कत नहीं, वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन किसका करना है हमें, 625 का, जो हमारा आंसर आया है। इसका आंसर हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब हमें फैक्टर्स निकालने हैं इसके। तो ये 5 है लास्ट में, मतलब इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करने के लिए हम तीनों का टोटल करते हैं, 6 2 8 5 13। 3 से भी नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा, देन 5 से हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है। तो 5 से कितने टाइम होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 15, 125 टाइम पे। ये भी 5 से हो जाएगा, 525 टाइम में, देन 5 से ये 5 टाइम में और 5 से 1 टाइम में। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करने होते हैं, इनके पेयर बनाने होते हैं। तो पेयर मतलब ये दो एंड देन ये दो, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 पेयर बन गए हमारे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 का 25 ही हमारा ओरिजिनल नंबर था जिसका हमने ये स्क्वायर निकाला था। तो 25 का स्क्वायर आया 625, और जब हमने 625 को वापस वेरीफाई किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो वो रिजल्ट हमारा बराबर आ गया 25। तो मतलब जो हमारा ये आंसर था 25 का स्क्वायर 625 कॉलम मेथड से, वो सही है। इसका हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे थोड़ा और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नोटबुक को थोड़ा आगे सरका के सेकंड जो सम है हमारा वो है 35। तो सेम हमें कॉलम बनाने हैं, कुछ लाइन नीचे तक, 4 लाइनें हम इस तरीके से खींचेंगे रो, एंड देन ऊपर वाले में हम लॉक लगा देंगे और इसमें लिख देंगे a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। अब 35 में हमें a और b की वैल्यू वो करनी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और 5 हो जाएगा हमारा v की वैल्यू। इसको हम अगर और ज़्यादा अच्छे से लिखें तो लिख देंगे लेट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5। ऊपर वाले में भी हम ऐसे ही लिख सकते थे कि लेट a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5, 25 जो हमने अभी सॉल्व किया। तो इसमें a की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर, यहाँ पर 2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5, देन b में b की वैल्यू 5 और स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 2 3 जा 6 5 जा 30 और 3 3 जा 9। तो जो हमें यूनिट नंबर है इसको हमें अपने पास ही रखना है 5, इसको हम एज इट इज ही नीचे ले जाएंगे, और जो टेंस का नंबर था इसको हम क्या करेंगे इधर ट्रांसफर करेंगे, और इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो जो एग्जिस्टिंग नंबर होगा जो कि है इस केस में 30 उसके संग ऐड हो जाएगा। तो ये 2 30 में ऐड हो जाएगा, तो 30 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 32। ठीक है, अब सेम केस हमें यहाँ पे करना है कि जो यूनिट नंबर है 2 उसको हम ले लेंगे, और जो दूसरा नंबर है टेंस का जो इस केस में 3 है वो तीसरे कॉलम में चला जाएगा और वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो 9 में हम 3 प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर था वो 5 था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, तो इसको हम एक बार थोड़ा सा नीचे 12 2 5 इस तरीके से लिखते हैं, और यही हमारा कॉलम मेथड से 35 का स्क्वायर निकल के आया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 35 स्क्वायर टू, देखो 5 आया हमारा इस कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से, 2 आया सेकंड कॉलम से, एंड देन 12 आया थर्ड कॉलम से। तो थर्ड कॉलम से हमने दोनों चीज़ें ले ली हैं 2b और 1b, क्योंकि हम इस 1 को और कहीं आगे नहीं भेज सकते प्लस करने के लिए, जैसे हम इस केस में कर रहे थे कि यहाँ पर 5 को हमने नीचे रखा और 2 को प्लस करने के लिए सेकंड कॉलम में भेजा। 32 हुआ, 32 को हमने 2 को नीचे ही रखा और 3 को प्लस करने के लिए थर्ड कॉलम में भेजा, तो वो 12 हुआ। तो इस 12 में भी 2 डिजिट है, 12 जो नंबर है उसमें 2 डिजिट है, 2 और 1, तो हम इसमें 1 को कहीं और नहीं भेज सकते क्योंकि फर्दर कोई कॉलम नहीं है, तो वो पूरा का पूरा 12 ही लिखेंगे। तो कॉलम मेथड से जो हमारा 35 का स्क्वायर आ गया है वो है 1225, बट अभी हमें इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई लिख देते हैं या वेरिफिकेशन लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 1 2 2 5 इनके फैक्टर्स निकालने हैं। अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से चेक करते हैं, 2 1 3 2 5 5 10, 3 से भी नहीं जाएगा तो डायरेक्ट जाएगा वो 5 से। तो 5 से जाएगा कितने टाइम, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, 245, देन 5 से अगेन 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, फिर 7 से 49, 7 से ही जाएगा, 7 7 जा 49 एंड देन अगेन 7 7 जा 1। तो अब ये इसमें हम पेयर बना लेंगे, 5 5 का एक पेयर बन गया और 7 का एक पेयर बन गया। तो ये क्या आ गया हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 7, जो कि क्या हो जाता है 35। तो ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन क्या था 35, इसका ही स्क्वायर निकालना था हमें। तो इसका स्क्वायर हमारे जो कॉलम मेथड के हिसाब से क्या आया था 1225। तो इसको हमने जब 1225 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला तो वापस 35 आ गया, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर राइट है। तो अब इसके बाद इसका थर्ड सॉल्व करेंगे हम, जो कि है 45।
पेज पलटते हैं एक बार। तो थर्ड में है हमारा 45। अगर तुम्हें उन दोनों से समझ में आया है तो वीडियो को यहीं पर पॉज करके एक बार अपने हिसाब से करिए उसको, है ना। करना कैसे है, हमें 4 लाइन खींचनी है कॉलम बनाने के लिए, 3 4। ये हमने अपने फॉर्मूले के लिए लिख कर लिया, डब्बा बंद। पहले वाले कॉलम में a स्क्वायर, दूसरे में 2ab और इसमें b स्क्वायर। अब इसमें हमारा a और b क्या है, लेट a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 5। ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें क्या लिख देनी है, 4 स्क्वायर, 2ab में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पर 5 स्क्वायर हो जाएगा। हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है एंड देन सॉल्व करना है। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 जा 40 और 4 स्क्वायर मतलब 16, 4 इंटू 4 16। अब वापस हमारा वही आता है कि जो यूनिट नंबर है उसको हम ऐसे ही रखेंगे और जो टेंस का नंबर है उसको हम सेकंड वाले में जाके ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो 40 और 2 ऐड होके क्या बन जाएगा हमारा 42। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 2 को ऐसे टीज ही रखना है और 4 को यहाँ पर जाके ऐड कर देना है। तो 16 और 4 क्या हो जाएगा 20। तो अब जो हम एक कॉलम और बढ़ा रहे हैं उसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो यूनिट का नंबर था वो क्या था 5, इसमें यूनिट का नंबर क्या था 2 और यहाँ पर टोटल जो होके आया वो आया हमारा 20। तो 45 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2025, ठीक है। ये हमारा कॉलम मेथड्स के द्वारा आंसर आया है। बट अभी हमें इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, और वेरीफाई करना किससे है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि हमारा 2025 के फैक्टर निकालने से होगा। 2 से इसमें जाएगा नहीं, 3 से 5 2 7 2 9, 3 से जरूर जाएगा। तो 3 से कितने टाइम, 3 6 जा 18, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 6 7 12 5, 6 7 13 5 18, 6 7 12 नहीं 6 7 13 5 18। तो 18 में भी 3 से जाता है तो मतलब इसमें भी 3 से जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके 5 2 7 2 9, स्टिल 3 से जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अभी भी 3 से जाएगा 25 टाइम्स। अब 25 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से 5 टाइम्स और फिर से 5 से 1 टाइम्स। तो इसमें हमारे कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। 2 पेयर बन रहे हैं हमारे 3 के और 1 पेयर बन रहा है 5 का। तो इसको हम 2 नहीं 3 नीचे लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 आया है हमारा इसका सॉल्व करके। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 45 ही था। 45 का स्क्वायर हमने अपने कॉलम मेथड से निकाला 2025। देन इसको जब वेरीफाई किया वापस तो हमारा आंसर 45 आ गया। तो मतलब वेरिफिकेशन में वही आ गया, तो इसका मतलब ये सही है। मैथ में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप वेरीफाई कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि आपका ये जो आंसर आया है ये सही है या नहीं है। तो इस केस में हमारा 2025 था जो कि सही है, वेरीफाई हो गया। फोर्थ क्या है 90। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फोर्थ हमारा है 90, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें वापस वही कॉलम बनाने हैं। ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट हमारी क्या है 0। तो 0 देख के कभी कभी क्या होता है बच्चे घबरा जाते हैं, उन्हें ये होता है कि 0 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, स्क्वायर निकालेंगे तो भी 0, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सिंपल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर सब कुछ का मतलब 0 है तो सब कुछ का मतलब 0 है। ओके, तो इसमें हमारा a हो गया 9 और b हो गया 0। उस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि लेट a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारी 9 है तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 0, 0 कर दिया, यहाँ पर 0 का स्क्वायर। अब वापस सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 2 9 जा 18 और 18 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 0, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 ही लिख दो। 9 2 जा 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी 2 नंबर तो है नहीं है कि हम यूनिट वाले में अंडरलाइन करें और टेंस वाले को यहाँ भेजें। यहाँ पर भी सेम है कि यूनिट में अंडरलाइन करें, टेंस में वहाँ भेजें। टेंस का नंबर ही नहीं है दोनों में, तो सिर्फ 0 और 0 ही रह गए और यहाँ पर है 81। तो बेसिकली ये आंसर यहीं पर ही खत्म है। इसको 0 लिया 81 लिया, क्योंकि इसमें कुछ प्लस माइनस था ही नहीं, तो हम ये कॉलम यहाँ पर ही बना देंगे। तो जो 90 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा 8100 या 8100। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं एक बार। वेरीफाई 8100 को 2 से चला जाएगा जी, शुरुआत हम 2 से ही करते हैं। तो अगर जाएगा तो 2 से शुरू करेंगे, 2 4 जा 8,
जीरो में नहीं जाने का, वो 1 में नहीं जाने का जीरो लगाया, फिर 2 5 जो 10 और फिर जीरो में नहीं जाएगा तो जीरो, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जो 4, 2 2 जो 4 हो गया, जीरो नहीं जाएगा एंड देन 50 को 25 टाइम्स में हो जाएगा। अब ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट का नंबर जो है इसमें 5 है, 3 से चेक करेंगे, 2 2 4 5 9, 9 में 3 का जाता है तो इसमें भी 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर से 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 25 25 3 जा 75, ओके 225 टाइम हो गया, 5 2 7 2 9, फिर से 3 से जाएगा ये कितनी बार, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा ये 25 टाइम्स और 25 जाएगा 5 से 2 बार, ये नीचे जगह है, हाँ जी है, 5 5 जा 25 एंड देन अगेन 5 से 1। तो अब हम इसमें पेयर बनाएंगे, ये 2 का एक पेयर बना, 3 का एक इधर बना, 3 का एक इधर बना और 5 का एक इधर बना, तो ये 2 का एक है, 3 का एक पेयर इधर, 3 का दूसरा पेयर इधर और ये 5 का एक पेयर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम करते हैं तब हमें पेयर बनाने होते हैं, तो इसमें पेयर बन गया 2 का 1, 3 के 2 पेयर और 5 का एक पेयर, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, तो 90 हमारा वही आ गया जो हमारा क्वेश्चन था। तो 90 का स्क्वायर हमने कॉलम मेथड से निकाला जो कि आया 8100 और इसको जब हम वापस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो किया तो वापस 90 आ गया, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। तो फोर्थ का 90 भी सही है। फिफ्थ और सिक्स्थ आप जब तक करो, जब तक हम इधर सॉल्व करते हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि जब तक आप खुद से करोगे नहीं, गलतियाँ मिलेंगी नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। मैथ इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना कर रहे हो, टीचर कितना करेगा वो तो सब कर देगा बट एग्ज़ाम में सब आपको ही करना है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस सिंपल है, देखो कॉलम बनाए हमने, 4 लाइन खींची, ऊपर वाले में क्योंकि हमें फॉर्मूला लिखने हैं तो हम उसको थोड़ा सा अच्छे से लाइन वगैरह बना के बंद कर देते हैं। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इस केस में हमारा ए क्या है 7 और बी क्या है 5, जो यूनिट नंबर है वो हमारा बी है, जो टेंस नंबर है वो हमारा ए है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 7 थी तो 7 स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर। ये पहला लाइन क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। देन इसको सॉल्व कर देना है तो दूसरी लाइन और ज़्यादा सिंपल, 5 स्क्वायर 25, 2 7 जा 14, 14 5 जा 70 और 7 7 जा 14 9। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर सिंपल। यहाँ से थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन है वो सिंपल कॉम्प्लिकेशन है कि यूनिट डिजिट को हमें टच नहीं करना और जो टेंस है उसको हमें यहाँ रखना नहीं है, उसको हमें आगे भेज देना है। ये ससुराल भेज दी हमने, ससुराल है इसकी 70, इसमें जाके वो हो जाएगी ऐड इनके घर में, तो इनके घर में ऐड होके वो बना देगी इसको 72। अब यहाँ पर भी सेम है, जो यूनिट डिजिट है उसको हमें यहाँ रखना है, बाकी जो टेंस की डिजिट है उसको हमें यहाँ नहीं रखना, उसको भेज देना और जा आगे जो थर्ड कॉलम है, तो इसमें हम क्या कर देंगे उसको जाके ऐड करेंगे तो 49 और 7 हो जाएगा 56। तो अब तीनों कॉलम से हमें क्या करने हैं, जो रेस्पेक्टिव नंबर जो बचे हुए हैं हमें उनको लेना है। तो यहाँ पर क्या था हमारा सिर्फ 5, इधर से 2 और यहाँ पर 56। अब देखो इस केस में हमने क्या किया था, क्योंकि दो डिजिट थे 25 में 2 एंड 5, हमने 5 को कीप किया, 2 को आगे भेजा, 2 ऐड होके 70 में 72 बना। यहाँ पर भी हमने 2 को कीप किया, 7 को आगे भेजा, 7 को जब 49 में ऐड किया तो 56 बना। तो यहाँ पर हम सिर्फ 6 को कीप करके 5 को आगे क्यों नहीं भेज रहे, क्योंकि आगे कोई कॉलम ही नहीं है इसलिए नहीं भेज रहे। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि इसको आगे क्यों नहीं भेजा 5 को, यहाँ पर सिर्फ 6 क्यों नहीं रखा, क्योंकि आगे कोई कॉलम है ही नहीं, तो ये पूरे का पूरा ही नंबर रहेगा, जैसा कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बताया था। तो ये हो गया हमारा 5625 75 का स्क्वायर, 5625। बट इसके आगे भी हमें एक चीज़ करनी है और वो है वेरीफाई। तो वेरीफाई करना है 5625 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 से वो जाएगा नहीं, 3 से चेक करते, 5 6 11 2 13 5 18, 3 से जरूर जाएगा, 3 1 जा 3 2, 3 8 जा 24 2, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। देन अगेन 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 2 7 6 13। अब 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। अब 5 से जाएगा 25 टाइम्स, देन 5 से 25 जाएगा 5 टाइम्स और 5 से 5 जाएगा 1 टाइम्स। तो इसमें हम देखेंगे कितने पेयर बन रहे हैं। देखो 3 का एक बन रहा है, 5 का इधर एक बन गया और इधर एक बन गया, पेयर बन रहा है मतलब जोड़े। तो 3 और 3 एक जोड़ा बन गया, 5 और 5 एक जोड़ा इधर और 5 और 5 एक जोड़ा इधर। तो इनका मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, दूसरा 3 नहीं है इसमें, 5 2 टाइम्स है। तो कितना आ गया आंसर हमारा
3 5 15, 15 5 75। तो 75 भी क्या हमारा नंबर था? यस, 75 का ही स्क्वायर हमने निकाला था, जो कि हमारा आया था 5625। और फिर जब वापस हमने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वेरीफाई किया तो 75 सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 53। चलो थोड़ा सा अलग आया, क्योंकि इस वाले जो 11th क्वेश्चन था उसमें सारे ही जो भी हमने सम करने थे वो सबके लास्ट में ऑलमोस्ट 5 था, सिर्फ 90 को छोड़ के। तो अब थोड़ा सा फॉर अ चेंज उन्होंने 53 दिया है, जिसमें जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, 5 नहीं है। ओके, सो हमें क्या करना है? लेट ए इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3 कर लेना है, कॉलम बना लेना है 1 2 3 4। ये इसको सजा लेना है थोड़ा सा। ए स्क्वायर 2ab ये लिखना जरूरी है, बी स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है हमारी? 5, स्क्वायर लगा दिया 2, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 3 स्क्वायर। ठीक, पहली लाइन बिल्कुल क्लियर, सेकंड लाइन बिल्कुल क्लियर, सबका आपस में सॉल्व करके रखो। 2 5 जो 10 3 30 और 5 5 जो 25। यहाँ तक क्लियर है। ये अगर हम इसको फर्स्ट स्टेप मान लें अपना, इसको सेकंड स्टेप, तो बिल्कुल क्लियर है। थर्ड स्टेप भी हमारा इसमें क्लियर है, क्योंकि इसमें सिर्फ यूनिटी डिजिट है 9, टेंस डिजिट है नहीं। अगर टेंस होती तो यहाँ से हम ट्रांसफ़र करके इसमें ऐड करते हैं। इसके इसमें 9 के अलावा और कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ जाएंगे हम 30 में। 30 में हम 0 को रखेंगे, 3 को आगे भेजेंगे। आगे भेजना कहाँ है हमें? हमें भेजना 25 में। 25 में 3 को ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। तो अब क्या बचा? यहाँ से बचा हमारे पास 9, यहाँ से बचा 0 और यहाँ हो गया 28। तो ये हो गया हमारा 2809। किसका स्क्वायर? 53 का स्क्वायर हो गया 2809। इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए बोला गया है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वापस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहुंचते हैं। ब्लैक पेन प्रॉब्लम कभी भी चलता है, कभी भी बंद हो जाता है। 2809। ओके, तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 8 2 10 और 9 19। तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। 7 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 5 से जाएगा नहीं, 0 5 है नहीं है। तो 7 4 जो 28, 9 नहीं, 11 2 जो 22 नहीं, 11 से भी नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसको हम डिवीज़न मेथड से इसका वो चेक करेंगे कि कितनी बार जाएगा, ताकि हमें ये पता चले कि, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये कुछ ना किसी से जाएगा ही, बट किसी प्राइम नंबर से जाएगा। तो हो सकता है किसी बड़े प्राइम नंबर से जाए। तो उसका पता करने के लिए हम कैसे करेंगे, मैं वो बताता हूँ आपको। तो इसको 28 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिख रहा है कैमरे में? ओके, दिख रहा है। 2809। इसका जो फॉर्मेट होता है थोड़ा सा चेंज होके ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है? हमें बार बनाने होते हैं शुरू 2 नंबर के। तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे 1 10 एंड देन 100 और 1000। तो 2 बार बन गए हमारा। फर्स्ट है 28। तो हमें यहाँ पर ऐसा नंबर देखना है जिसको हम उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो इससे कम रहे या इसके इक्वल रहे। तो 2 करेंगे तो 4 ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, 3 का 9 ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, 4 का 16 ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, 5 का 25 हो सकता है, देन 6 का 36 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा तो हमें किसी कंडीशन में नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, बट ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी हमारा 5 5 जा 25 हो गया। अब क्या करना है हमें? यहाँ से 28 में से 25 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 3 आएगा। और ये जो बार है, बार के अंदर क्या है? 0 और 9 है। इसको पूरा का पूरा हम ऐसे ही उतार लेंगे। नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? इन दोनों को हमें प्लस करना है। 5 और 5 10। वो 10 हम लिखेंगे यहाँ पर। जो हम नेक्स्ट डिवाइडर बनाने वाले हैं वो 10 हो जाएगा। अब इसके आगे हम ऐसा क्या लगाएं कि इससे ज़्यादा नहीं हो। तो अगर सिर्फ 1 लगाएंगे तो 1 हमें यहाँ भी देना है, तो वो 101 ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 2 लगाएंगे, 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो 204 भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। यदि हम 3 लगाएं और यहाँ भी 3 रहेगा तो 309। ओके, तो 3 लगाया, 3 3 3 9 0 एंड 3। तो ये हमारा वापस होके पूरा 0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 हो गया तो जो हमारा नंबर था वो 53 आ गया। तो 53 भी हमें पता है एक क्या है? प्राइम नंबर ही है, जिसमें किसी का भी डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 53 और 1 के अलावा। तो 2809 का जो स्क्वायर रूट है वो 53 है। तो वो हमने थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में शायद, या इसी चैप्टर में, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे करना है। तो अभी 53 से ये 53 टाइम्स ही जाएगा एंड देन अनदर
53 से 1 टाइम, तो इसका एक ही पेयर बन रहा है 53 का, तो 2809 का क्या हो जाएगा हमारा 53 का स्क्वायर। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, क्योंकि इसमें एक ही पेयर बन रहा था तो वो 53 ही आ गया हमारा। तो 2809 जो हमारा था 53 का स्क्वायर वो सही है। इस चीज़ पे हम अगली एक्सरसाइज में ज़रूर मिलेंगे। ये था हमारा कॉलम मेथड का जो लास्ट क्वेश्चन 53, क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यू करते हैं, जो कि है हमारा फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द डायगोनल मेथड। ओके, तो 11th की तरह ही है, बस 11th में हमने कॉलम मेथड के थ्रू स्क्वायर्स को निकाला था और इसमें डायगोनल मेथड के थ्रू निकालना है। देन वेरीफाई द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये वाला पार्ट सेम ही है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको निकाल के वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। ओके, तो इसमें हमारे टोटल 6 हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है 89, 267, 367, 293, 109 और 247। 109 मीन्स 109। तो 12 का चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, जो है हमारा 89। तो इसको हमें डायगोनल मेथड से निकालना है। तो डायगोनल मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी नंबर हैं उतने हमें बॉक्सेस बनाने होते हैं। तो इसमें कितने नंबर हैं, कितने डिजिट हैं, 4। तो हमें 4 बॉक्स बनाने हैं। तो उसको बनाने के लिए हम ये 4 बॉक्स बन गए हमारे, 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स बन गए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इनको डायगोनल वो करना है। डायगोनल आप जानते हो ना, टेढ़ा। तो इसको टेढ़ा काट देना है, ये थोड़ा यहाँ तक चला जाएगा और ये हमारा ये, इस तरीके से हमने डायगोनल काट दिया है। अब डायगोनल काटने के बाद हमें क्या करना है कि जो 89 है तो इसका 8 हमें इधर से इस तरह लिखना है और देन सेम टू सेम हमें ऐसे भी लिखना है। पेन थोड़ा ज़्यादा ही पतला है, उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो डिस्टर्ब बस कुछ नहीं है, कहीं ज़्यादा पतला बन जाता है, कहीं ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, पहले समझ लो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो हमें 4 बॉक्सेस बनाने हैं उसके। ठीक है, 4 बॉक्सेस बनाए, 3 होते तो हम 9 बॉक्स बनाते। इस तरीके से 4 होता तो 16 बॉक्स बनते। तो वो जितना भी नंबर है उसका डबल हमारा वो बन जाएगा, स्क्वायर में ही बॉक्सेस बन जाएंगे। बॉक्सेस बना के उसको हमने डायगोनल काट दिया है। और 89 यहाँ पर नंबर क्या है हमारा 89, उसको हमने 8 और 9 इस तरीके से लिखा। देन वापस 89 को हमने नीचे भी करके इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या है 8 8 इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 जो 64, 64 जो आएगा उसमें हम 6 इस वाले कॉलम में लिखेंगे, 4 इधर लिखेंगे। ठीक है, देन 8 और 9 का मल्टीप्लाई करना है अब हमें, तो 8 9 जा 72। सेम 9 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72 और 9 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 81। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझनी है आपको कि जो डायगोनल हमने जो खींचे थे, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये हमारे 4 डायगोनल है। तो इन चारों का हमें क्या करना है, टोटल लिख लेना है। तो इसमें तो अकेला 1 है तो 1 लिख लिया। इन तीनों का करेंगे टोटल तो क्या हो जाएगा 2 8 10 और 2 12। तो ये हमने 12 थोड़ा सा डिस्टेंस में लिख लिया उससे। देन तीसरा जो डायगोनल था हमारा 7 4 11, 11 और 7 18, तो यहाँ पर हमने 18 लिख लिया थोड़ा सा डिस्टेंस में। और जो चौथा था हमारा वो अकेला 6 ही था, तो उसमें हमने 6 लिख दिया। तो अब आपको कॉलम मेथड याद होगा, उसमें हम क्या करते थे कि जब सिंगल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 2 डिजिट है उसमें तो जो दूसरा डिजिट होता था वो हम आगे ट्रांसफर कर देते थे। तो इसमें भी हमें सेम मेथड से ही सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर तो ओनली 1 है तो वो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर 2 चीजें हैं 2 और 1, तो 2 को तो हम अपने पास रखेंगे, 1 को आगे भेजेंगे 18 के संग, जो कि हो जाएगा प्लस, और ये बना देगा हमारा 19। ठीक है, 19 में भी 2 डिजिट हैं तो 9 को हम अपने पास रखेंगे, 1 को भेजेंगे 6 के पास, जो कि प्लस करके ये हो जाएगा 7। तो अब हमें एक एक डिजिट जो बची है हमारी, यहाँ पर जैसे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर बाद में क्या हुआ लास्ट 6 और 1 जोड़ के 7, तो 7921 ये हो गया है हमारा स्क्वायर। किस मेथड से, डायगोनल मेथड से। तो 89 का स्क्वायर जो हमारा डायगोनल मेथड के हिसाब से आया वो क्या है 7921। बट अभी हमें इसको वेरीफाई करना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे 7921 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे मेन हमें जो चीज़ नोटिस करनी है वो ये है कि 89 है हमारा प्राइम नंबर,
तो प्राइम नंबर में क्या होता है कि वो या दो ही डिजिट से डिवाइड होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे जो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ, या फिर 1 से। तो ये 89 बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा 1 और 89 के अलावा। तो बीच में जो भी नंबर है 2, 3, 5, 7, 9, 11 किसी से भी नहीं होगा 13, 17 से, तो डायरेक्ट 89 से ही होगा। तो 89 से ये होगा तो भी 89 टाइम ही होगा, और 89 से फिर ये नीचे 1 आ जाएगा। इसका एक ही पेयर बन रहा है तो वापस हमारा 89 ही आ गया। तो 89 से ही शुरू किया था, 89 ही हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमने डायगोनल मेथड से इसका जो स्क्वायर निकाला है 7921 ये सही है। इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए हम एक बार 89 मल्टीप्लाई बाई 89 इस तरीके से करके भी देख लेते हैं। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड है 9 9 जा 81 कैरी 8 9 8 जा 72 और 8 80 मल्टीप्लाई 8 9 जा 72 7 8 8 जा 64 और 7 71 1 2 8 1 9 7 7 9 2 1 7 9 2 1। तो ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है 267 367 ये जो पूरे 6 है हमारे 293 109 247 इनमें ज़्यादातर जो नंबर है वो हमारे प्राइम नंबर्स ही हैं। तो प्राइम नंबर्स में तो फिर हम कितनी भी मेहनत करते रहें कि 2 से जाएगा 5 से जाएगा 7 से जाएगा वो नहीं निकलेगा। तो हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। सो 1 से 100 तक तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए, अगर उसके आगे ही पता है तो वेरी गुड, ठीक है। बट चलो मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन विच इज 267। तो 267 अब इसमें 3 डिजिट है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, यदि जो जैसे इसमें 2 डिजिट थे तो हमने 4 बॉक्स बनाए, अब इसमें 3 डिजिट है तो कितने बॉक्स बनेंगे 9। यस, जो उसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 बॉक्स बनेंगे 1 2। ये लाइन थोड़ी मैंने ज़्यादा बड़ी कर दी है, ओके, तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, और ये हो गया हमारा तीसरा बॉक्स। तो ये टोटल हमारे 9 बॉक्स हो गए। अब इसमें हमें क्या करना, 267 में 267 इधर लिखा और 267 ही इधर लिखना है। बट उसके पहले हमें क्या करना है, इनको डायगोनल भी तो करना है। ये डायगोनल इसमें 2 हो जाएंगे, ये इधर, ये इधर और ये इधर, देन ऐसे और ये। तो ये हमने पूरे डायगोनल कर लिए। एक बार डायगोनल अच्छे से करना आना चाहिए आपको, ये थोड़ा स्ट्रेट हो। ओके, तो ये कर लिया हमने। नंबर्स पहले ही लिख लिए, तो पहले लिखो बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्रोसेस एक ही जैसे हैं। सेकंड प्रोसेस पहले करो या थर्ड। ओके, तो अब क्या करना है, 2 2 जा 4, 2 2 जा होता है बेटा 4। तो 4 को हम सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, ठीक है। और 0 4 को भी 0 4 ही लिखेंगे, 4 0 नहीं लिखेंगे, नहीं तो 40 हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे ये डायगोनल है तो 0 पहले फिर 4, ऐसा नहीं कि पहले 4 फिर 0, नहीं फिर गलत हो जाएगा। तो पहले 0 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, ओके। फिर 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। देन अब 6 से 2 को करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। फिर 7 से 2 को करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49। अब हमें जो डायगोनल है हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डायगोनल बने हैं टोटल। तो उन 6 का टोटल करना है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, कौन सा डायगोनल है, 9। ये अकेला ही डायगोनल था, इसमें 9 आया टोटल। तो 9 को थोड़ा सा इधर लिख लिया। उसके थोड़े दूर में हम लिखेंगे 2 4 6 और 2 8 इनका टोटल। इसको या तो तुम ऐसे काट भी सकते हो, बट काटने में क्या है कि ज़्यादा ही लाइन खिंच जाएंगी तो सही नहीं लगता। बस ऐसे आप सीधे जाओ और उनका टोटल कर लो। 4 4 8 6 14 4 18 और 4 22। तो 22 हमने यहाँ पर लिखा थोड़ी दूर में। ये भी डन हो गया हमारा, ये डन हो गए, 3 डन हो गए। अब चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 1 3 3 6 2 8 और 1 9, देन 1 4 5 और 1 6, और ये जो सबसे लास्ट में है वो है 0। लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 9 8 22 9 6। इसमें कितने डिजिट है, एक ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी एक ही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसमें 2 है, तो इसमें 2 है, तो जो पहला है वो हमारे पास रहेगा और दूसरा हम आगे भेजेंगे। तो 9 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पर भी 2 हो गए, तो पहला हम अपने पास रखेंगे, दूसरा हम यहाँ भेजेंगे प्लस करने के लिए, तो 7 हो गया। तो अब हमारे पास जो एक डिजिट बचे हुए हैं हर कॉलम के,
वो हर डायगोनल के वो क्या क्या है 9, 8, इधर से 2, इधर से 1 और इधर से 7। तो 7 1 2 8 9 ये हमें मिला है किसका स्क्वायर 267 का स्क्वायर। बट अभी हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई को हम इस तरफ ट्राई करें क्योंकि इधर तो स्पेस ज़्यादा कवर हो गया। लेट्स ट्राई वेरीफाई को हम इस बार इस तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है 7 1 2 8 9, 2 से नहीं जाएगा ऑब्वियस सी बात है। 3 से एक बार ट्राई करते हैं 9 8 17 2 19 1 20 और 7 27। हाँ तो 3 से जाएगा ये। 3 से कितनी टाइम 3 2 जा 6 1 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 3 7 जा 21 1 3 6 जा 18 3 3 जा 9। ठीक है 2 3 7 6 3 आया। देन अगेन 3 6 9 7 16 3 19 2 21 3 से फिर से जाएगा 3 7 जा 21 3 9 जा 27 21 3 जा 63। ठीक है 7921 आ गया 7921। यदि बच्चों अभी आपको याद हो तो अभी हमने जस्ट ये सॉल्व किया था 7921। तो 7921 हमने किससे डिवाइड किया था 89 से, क्योंकि 89 प्राइम नंबर होता है और ये प्राइम नंबर का स्क्वायर था। तो वही 7921 जो हमने यहाँ सॉल्व किया था वो सेम इधर है, तो वो किससे जाएगा डायरेक्ट हमें पता है कि ये 89 से जाएगा। तो 89 से 89 टाइम्स जाएगा एंड देन इधर भी 89 से 1। तो अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है पेयर बनाने होते हैं। तो ये 3 का एक पेयर बना 89 का एक पेयर बना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 89 जो कि हमारा क्या आ जाएगा 3 9 जा 27 कैरी 2 3 8 जा 24 और 2 24 247 हमारा वेरिफिकेशन के बाद आया है। 3 8 जा 24 और 2 26 सॉरी 267। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था बट बाद में देखा कि यहाँ तो हमारा 267 है, 247 कैसे आया, फिर तो गलत हो गया कहीं ना कहीं। देखा गलत सिर्फ मल्टीप्लाई में हुआ था। तो बड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का कि हम पूरी मेहनत करके ऑल द वे यहाँ तक आए और यहाँ पर एक हमने माइनर सी मिस्टेक करी जो हमने ऐड में, और उसकी वजह से आंसर गलत हो रहा है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना कि जो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो 4 हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ के, ये चारों में बड़ा अच्छे से हमें ध्यान देना है। एक बार वापस देखते हैं 3 9 जा 27 कैरी 2 3 8 जा 24 और 2 26। यहाँ पर कैरी ऐड करना भूल गए थे तो 267 वापस हमें वही मिल गया जो हमारा क्वेश्चन था। तो 267 का जो हमने डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकाला था वो आया था हमारा 71,289 और फिर जब हमने इसको वेरीफाई किया तो हमें वापस 267 मिल गया, विच इंडिकेट दैट ये हमारा जो स्क्वायर निकल के आया था 71,289 वो सही था। तो चलो अब मूव करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो सम है 12th का वो क्या है 293। तो 293 को हमें 3 डिजिट है तो कितने बॉक्स बनाने हैं यू नो 1 2 3। ओके अब ये कितने बड़े करने हैं ये आपके ऊपर है। पहला जो मैंने किया था 3 का वो थोड़ा बड़ा रखा था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसको भी हल्का सा बड़ा ही रखेंगे। ये हमने बॉक्सेस बना दिए हैं। इसके बाद 293 ऐसे लिखना है, 293 ऐसे लिखना है और फिर इसके बाद बनाने हैं हमें डायगोनल। ये डायगोनल देखना है कि पहला वाला सिर्फ एक ही बार गया है, दूसरा 2 बॉक्सेस को कवर किया है और ये जो तीसरा हम बनाने जा रहे हैं ये 1 2 3 बॉक्सेस कवर कर रहा है। देन चौथा अगेन से 1 और 2 ही बॉक्स कवर करेगा, पांचवा फिर वापस 1 बॉक्स ही कवर करेगा। तो 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से करना क्या है हमें कुछ नहीं, सिंपल 2 2 जा 4 तो 0 इधर 4 इधर, 2 9 जा 18 2 3 जा 6 तो 0 इधर 6 इधर, उल्टा नहीं करना 6 ऊपर और 0 नीचे नहीं करना अदरवाइज 60 हो जाएगा। 9 2 जा 18 9 9 जा 81 9 3 जा 27 3 2 जा 6 0 6 लिखना है, 6 0 कभी नहीं लिखना। 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल है मेथड। अब नेक्स्ट मेथड क्या है हमें इनको करना है ऐड डायगोनल्स को। 9 तो अकेला है तो 9 ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ना है, तीनों को मतलब बेसिकली 0 को भी इधर, इन पांचों को जोड़ना है, इधर पांचों को जोड़ना है, फिर तीनों को फिर उसको। तो 9 हमारा 9 ही रहेगा, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। इन दोनों को या तीनों को जोड़ के हमारा आ गया 14, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के हमने लिख दिया है। फिर 7 7 14 होता है वो लिख दिया। 6 2 8 1 9 2 11 6 17 थोड़ा सा डिस्टेंस में। 0 8 8 3 बार 8 है तो 8 3 जा 24 हो गया। 1 4 5 और 1 6
और वो जीरो को जीरो ही है, उसको लिखना ना लिखना दोनों इक्वल है। ओके, तो यूनिट डिजिट है अगर अकेली तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दो डिजिट है तो उसमें जो टेंस का डिजिट होगा वो हमारा ट्रांसफर होके दूसरी जगह जाता जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफर होके यदि दूसरी जगह जाता जाएगा तो उसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड चलो मतलब सॉल्व ही करते हैं। यहाँ पर 4 है, अंडरलाइन किया, 1 को इधर भेजा, प्लस 1 किया, 18 हुआ, 18 को 8 अंडरलाइन किया, 8 को 1 को इधर भेजा 24 के संग, 25 हुआ, 5 अंडरलाइन किया, 6 के पास भेजा हमने 2 को, 8 हुआ। तो यहाँ पे हमने सबको क्या किया था, प्लस किया था। तो अब जो भी नंबर अंडरलाइन है हमारे, इसको भी हम अंडरलाइन कर ही सकते हैं बेसिकली, इनको भी अंडरलाइन कर लो। उन अंडरलाइन वाले नंबर्स को हम लिख लेंगे 9, इधर 4, इधर 8, इधर 5 और लास्ट में 8। तो 85,849 जो है हमारा वो 293 का स्क्वायर निकल के आया है। 293 का स्क्वायर निकल के आया 85,849 हमारे डायगोनल मेथड के थ्रू। बट हमें अभी इसका वेरिफिकेशन भी करना है, तो वेरीफाई के लिए हम क्या करते हैं, यही पास में ही लिख देते हैं वेरीफाई। अगली बार से थोड़ा और स्पेस को मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या करना है, हमें 85,849 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। बट इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि जो इसका मेन नंबर था 293 वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि वो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं। एक तो वो 1 से होते हैं और दूसरा खुद से होते हैं। खुद से मतलब जो वो है, तो जो 293 है तो इसका जो स्क्वायर निकल गया 85,849, ये इसमें सिर्फ 293 से ही डिवाइड होगा। और ये चीज़ हम जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, तब हम समझेंगे कि कैसे निकालते हैं इसको। ये चीज़ पहले ही की गई है हमारे द्वारा। तो 293 एक प्राइम नंबर होता है, तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे 85,849 को तो सेम उतने ही बार जाएगा और फिर वापस इससे 1 टाइम जाएगा। तो जो 293 का एक पेयर बना हमारा, तो एक पेयर बना मतलब यही हमारा आंसर आ गया। 293 का स्क्वायर जो हमने निकाला था वो यही हो गया। इसको अगर फर्दर आप उस तरीके से वेरीफाई करना चाहते हो 293 मल्टीप्लाई बाई 293, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं अपने आप, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था जो 89 वाला था, उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने इसमें यही बोला था कि जो 12th क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर जो नंबर हैं वो हमारे प्राइम नंबर सी हैं, वो उसमें किसी का डिवाइड जाएगा नहीं, वैसे वाले नंबर्स हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम। 12th का जो 5th पार्ट है वो है 109। पूरी वीडियो ब्लर हो रही है, इसको थोड़ा फोकस कर देते हैं। यस, तो 109 का जो हमें सॉल्व करना है इसको हम डायगोनल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 3 डिजिट हैं तो 3 बॉक्स बनाएंगे हम, 1 2 3, 1 2 3, 109 लिखा, 109 लिखा, डायगोनल किया, अब हमें करना है मल्टीप्लाई। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हम इसको 01 लिखेंगे। 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 00 लिख देना है। 1 का 9 में करेंगे तो 09। देन 0 का तीनों में करेंगे तो 00 ही आएगा, तो इसमें हम पहले से ही 00 ही लिख देते हैं सब में, क्योंकि इसमें टोटल ही 0 हो जाएगा। देन 9 का 1 में करेंगे तो 09, 9 का 0 में करेंगे तो 00 और 9 का 9 में करेंगे तो 81। ये हमारा बिल्कुल सिंपल पार्ट होता है। उसके बाद हमें करना होता है ऐड। तो फर्स्ट डायगोनल का करेंगे तो हमारा सिर्फ 1 आ जाएगा क्योंकि 1 ही है। सेकंड डायगोनल का करेंगे तो 0 8 और 0 तीनों को जोड़ के 8 आएगा। थर्ड डायगोनल का करेंगे तो 9 और 9 18 हो जाएगा, बीच में तो 3 0 हैं। फोर्थ डायगोनल में तो सभी 0 हैं। फिफ्थ डायगोनल में 1 आ जाएगा और सिक्स्थ में 0 है, तो उसको लिखना ना लिखना बात बराबर है। इसमें ज़्यादातर हमारे यूनिट डिजिट ही हैं, बट बीच में एक 2 डिजिट वाला है, तो इसमें हम 8 को अपने पास रखेंगे, 1 को 0 के पास भेजेंगे तो 0 में 1 ऐड होके 1 ही आ जाएगा। तो इसका हम जब वापस लिखेंगे तो 1 8 8, ये 1 इधर आ गया था तो ये 0 के जगह 1 और ये 1, 1188 1 मतलब 11,881 हमारा जो आया है वो 109 का स्क्वायर आया है। 109 का स्क्वायर 11,881।
अब 109 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो इसको हम वेरीफाई करने जाएंगे भी तो वो हमारा इसी तरीके से ही हो जाएगा। 109 से ही हमें 2 टाइम्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 109 टाइम्स, देन 109 से 1 टाइम्स। तो बेसिकली एक ही पेयर बना हमारा, तो 109 ही आ गया, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। तो हमारा जो 11,881 है वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके लास्ट पार्ट में पहुंचते हैं, जो कि है हमारा 6, जो है 1 सेकेंड 247। तो ये एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बाद में हम वेरीफाई करेंगे तो उसमें ज़्यादातर नंबर हमारे प्राइम ही निकले, तो वो वेरीफाई ना वेरीफाई एक जैसा ही हो जाता है। तो इसको हम 3 डिजिट है, तो वापस इसको हम डायगोनल मेथड के लिए हम अपने बॉक्सेस बनाना शुरू करेंगे, जो कि 1 2 3 नंबर क्या है हमारा 247। प्रोसेस देखिए 247 बॉक्सेस बनाए, 3 डिजिट हैं तो 9 बॉक्सेस, 2 होते तो 4 बॉक्सेस। 247 दोनों तरीके से लिखा हमने, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से। देन इसको बाइसेक्ट कर देंगे हम बीच में से डायगोनल, अब हमें लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई किसका, 2 का 2 में तो 4 0 4, 2 का 4 में तो 0 8 और 2 का 7 में तो 14। देन 4 का 2 में तो 0 8, 4 का 4 में 16, 4 का 7 में 28, 7 का 2 में 14, 7 का 4 में 28, 7 का 7 में 49। ये बहुत थोड़ा क्विक मेथड है, बट अगर आपको एक बार समझ में आ गया है तो आप तुरंत में कैलकुलेट करके तुरंत में लिख दोगे, एंड देन बस ऐड करना है। 9 को हम सिर्फ 9 लिख देंगे, 8 4 12 और 8 20, 20 को थोड़ा सा दूर लिखा, 4 2 6 6 12 और 6 18, देन 8 1 9 1 10 8 18 और 1 19 4 और 0 को 0 ही लिख देंगे। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 0 है, 4 8 1 9 18 और 1 19, 4 2 6 6 12 और 6 18, 8 8 16 4 20 और 9। अब इसमें हमें क्या करना है, 9 को अपने पास रखना है, 0 को अपने पास रखना है, 18 के संग 2 को भेजेंगे तो ये 20 कर देगा क्योंकि +2 कर रहे हैं। इसमें 0 को अपने पास रखना है और इस 2 को 19 के पास भेजना है, तो ये हो जाएगा 21। 1 को अपने पास रखना है, 2 को 4 के पास भेजना है, तो 4 2 के संग जुड़ के क्या हो जाएगा 6। तो अब जिसमें भी हमने अंडरलाइन किया है 9 0 0 1 6, 61,009 जो है हमारा वो है 247 का स्क्वायर। तो क्या आ गया 247 का स्क्वायर 61,009। ये आया है हमारा डायगोनल मेथड से। अब इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 61,009 2 से जाएगा नहीं, 3 से 6 1 7 9 16 नहीं, 5 से नहीं, 7 8 56 56 5 7 7 19 7 नहीं, 7 5 35 11 5 55 6 55 55 नहीं, 13 4 52 9 13 6 78 120 13 9 117 39 13 3 39। ओके, सो 13 से ये डिवाइड होगा, कितनी बार होगा, 13 4 52 9 13 6 78 120 13 9 117 एंड देन 13 3 19 4693 टाइम्स। तो वापस 13 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है हमने, तो मतलब इसका पेयर बनेगा ही बनेगा। तो 13 से ही ट्राई करते हैं, 13 3 39 7 13 5 13 6 78 1 13 1 13। अब 361 इसमें 13 का नहीं जाएगा, 361 बेसिकली 19 का स्क्वायर होता है, तो वो 19 से ही जाएगा क्योंकि 19 प्राइम नंबर है, तो 19 से 19 टाइम जाएगा और 19 से 1 टाइम। ये आ रहा है इसमें, हाँ जी। तो अब हमारा 13 का एक पेयर बना, 19 का एक पेयर बना, तो ये 13 × 19 कितना आ गया, 19 3 57 5 19 1 19 और 5 24 247। क्वेश्चन क्या था हमारा 247। काफ़ी बड़ा हो गया, वीडियो में कवर नहीं हो रहा। तो जो हमारा आंसर आया था 61,009 वो हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमारी ये जो
प्राची मैथ्स बुक का क्लास 8 का चैप्टर 3 था। चैप्टर 3 का जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो गया है। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अभी हमने जो इसकी पूरी वीडियो डाल दी है, तो जिस तरीके के भी इसमें सवाल पूछे गए थे, जैसे हमने अलग से नहीं समझाया कि कॉलम मेथड क्या होता है या डायगोनल मेथड क्या होता है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस के हिसाब से वो आए तो उस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। बट अगर अभी भी किसी को किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है कि कॉलम मेथड कैसा है, तो या तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, तो हम एक और वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।